नमस्कार, आप देख रहे हैं केवीपी न्यूज राजस्थान। छह वर्ष बीत जाने के बाद भी भूखंड धारकों को नहीं मिला अपने प्लाट का मालिकाना हक। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर केवीपी न्यूज राजस्थान पर। सूरतगढ़ नगरपालिका के द्वारा 2018 में किशनपुरा अंडरब्रिज के पास कॉलोनी काटी गई, जिसमें खुली नीलामी में लगभग 50 से अधिक क्रेताओं ने भूखंड लिए। लगभग 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी पूरा भुगतान करने के बाद भी नगरपालिका आज तक पट्टे जारी नहीं कर पाई। नगरपालिका अध्यक्ष जगदीश मेघवाल व भूखंडधारी सहित लोग राजस्व तहसीलदार कुलदीप कसौ से मिले और तहसीलदार से सीमा ज्ञान व तरमीम कार्रवाई की फिर से मांग दोहराई। तरमीम की कार्रवाई के पश्चात लगभग पालिका पट्टे जारी कर सके, लेकिन न्यायालय में मामला विचाराधीन है, जिसका निस्तारण भी हो सके। तहसीलदार को अवगत कराते हुए नगरपालिका अध्यक्ष जगदीश मेघवाल ने बताया कि जब तक तरमीम की सीमा ज्ञान की कार्रवाई नहीं होगी पूर्ण, तब तक भूखंड धारकों को नहीं मिल सकती राहत। इस संबंध में भूखंडधारी आज तहसीलदार कार्यालय पहुंचे। इस संबंध में तहसीलदार से मिले और आपको बता दें कि नगरपालिका अध्यक्ष जगदीश मेघवाल व उनकी पत्नी के नाम से भी, संतोष देवी के नाम से भी नीलामी में उक्त प्लाट खरीदा गया, जिसके लिए आज तहसीलदार से अपनी स्वयं की और सभी भूखंडधारियों की पीड़ा को चेयरमैन ने साझा किया। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर केवीपी न्यूज राजस्थान पर। इसमें अन्य कोई आउंटी द्वारा कहा गया कि ये जमीन हमारी है, उसको लेके न्यायालय में केस चल रहा है। तो न्यायालय द्वारा कोई इसमें स्टे नहीं दिया गया। न्यायालय ने ये कहा है, माननीय न्यायालय ने, कि आप तरमीम करवा के इसको हमारे पास पेश करा जाए। इसमें राजस्व विभाग और नगरपालिका आपस में चल रही है। इसको लेके मैं आज तहसीलदार जी से मिला और उनको पूरी बात के लिए अवगत कराया। तो तहसीलदार जी ने अच्छा रुख अपनाते हुए उन्होंने कहा मैं जल्द से जल्द इसमें तरमीम कराने की कोशिश करूंगा, जिससे जितने भी आवंटी है उनको हम पट्टा दे सकें। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि जितना जल्दी हो सके उनको लेके उनको कुछ ना कुछ विचारों को दिया जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से है और उसमें कोई ज़्यादा प्रभावशाली भी लोग नहीं है, बेचारे आम आदमी उन्होंने उसको खरीदा गया है। तो तहसीलदार जी ने हमें बिल्कुल आश्वस्त करा है कि 2-4 दिन के अंदर अंदर मैं इसकी तरमीम करवा दूंगा। तरमीम करवाने के बाद माननीय उच्च न्यायालय में पेश करा जाएगा, उसके बाद उन्हीं के आधार पर होगा काम। आपको नगरपालिका को हैंडओवर कर दी गई है, ये उसके बावजूद भी, जब आपको हैंडओवर होने के बावजूद भी आप तरमीम की बात कर रहे हैं, तो ये हैंडओवर तो हुई थी, लेकिन उसकी आज तक हमें तो, मेरे को तो कागज दिखे नहीं। मैंने तो सब पूरी फाइल देखी है। हैंडओवर की तो लिखा हुआ है, लेकिन तरमीम में ये नहीं है कि ये जगह, यही जगह है हमारी। तो उसी के लिए आज तहसीलदार से मिले। ये नगरपालिका द्वारा 487/4 खसरे की तरमीम का गया है, तो उसको पटवारी की रिपोर्ट लगी मौके के अनुसार नगरपालिका को कब्जा स्पूर्द तो कर दिया गया है। तो कब्जा स्पूर्द की तरमीम है, तो नक्शे में उसका अमल दरामद करने पटवारी रिकॉर्ड और मौके की रिपोर्ट लेगी। 6 वर्ष हो गए लगभग इसको, जितने भी आवंटन किए गए थे प्लाटों के, नगरपालिका के जितने भी ये भूखंडधारी है उनको कब्जा आज तक नहीं मिला है। इसका कारण क्या है कि तरमीम अभी तक नहीं हो पाई, ऐसा उन्होंने कहा है। कब्जा नगरपालिका को दे दिया गया था राजस्व विभाग द्वारा। ये पूरी भूमि राजस्व विभाग द्वारा नगरपालिका को स्थानांतरित कर दी गई थी। इसीलिए नगरपालिका द्वारा प्लान बनाए, वहाँ कोई कॉलोनी वगैरह काटी है तो वो कब्जा नगरपालिका ही देगी संबंधित पक्षकारों को। इसमें तहसील स्तर पर कोई कार्रवाई लंबित नहीं। नगरपालिका सूरतगढ़ द्वारा सन 2018 में किशनपुरा अंडरब्रिज के पास एक कॉलोनी काटी गई थी, जिसमें खुली नीलामी के द्वारा लगभग 50 क्रेताओं ने भूखंड क्रय किए थे और लगभग 6 वर्ष बीतने के बाद भी नगरपालिका उनके पट्टे जारी नहीं कर पाई है। आज हम लोग तहसीलदार महोदय से मिले हैं। हमारे साथ नगरपालिका के चेयरमैन जगदीश मेघवाल भी आए हैं और तहसीलदार साहब से ये निवेदन किया कि इस खसरे की तरमीम करवाकर नगरपालिका को उसका सीमा ज्ञान करवाएं और नगरपालिका उसके पट्टे जारी कर सके और जो न्यायालय में हमारा वाद चल रहा है उसका भी निस्तारण हो सके। तहसीलदार महोदय ने हमें आश्वासन दिए है कि शीघ्र इसकी पूरे खसरे की तरमीम करवाकर सभी जो संबंधित पक्ष हैं उनको उनका सीमा ज्ञान करवा दिया जाएगा। अभी आप जो नक्शा देख रहे हैं यह किशनपुरा आबादी क्षेत्र सूरतगढ़ का है। नगरपालिका ने इस जगह पर सन 2018 में कॉलोनी काटी थी, जिसमें लगभग 50 खरीदारों ने प्लॉट खरीदे थे और मैं भी उनमें से एक था। और मैंने उसमें पूरे पैसे 2018 में ये भर दिए, उसकी रसीदें हैं। तत्पश्चात नगरपालिका आज तक
हमें उस कॉलोनी की रजिस्ट्री नहीं करवा पाई है, जबकि पैसे पूरे भरे गए हैं। इसके बाद हम फुटबॉल की तरह सारे जो प्लॉट धारी हैं वह फुटबॉल की तरह इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं, कभी तहसीलदार जी के, कभी एसडीएम, कभी एडीएम, कभी ईओ नगर पालिका, कलेक्टर महोदया और कमिश्नर महोदया तक के हम गुहार कर चुके हैं। ये एक जो कागज़ आप देख रहे हैं ये भी एक शिकायती पत्र है। हम सब बार बार इसके लिए प्रशासन से गुहार कर रहे हैं। हमें आश्चर्य तब होता है कि नगर पालिका द्वारा काटी गई कॉलोनी का नगर पालिका पट्टा नहीं जारी कर पा रही है, रजिस्ट्री नहीं करवा पा रही है, जबकि कब्जे की अनेक ज़मीनें उसको वो रेगुलाइज कर रही है, उनको पट्टे दे रही है। इस मामले में नगर पालिका किस तरह से अपने जो आवंटी है उनके साथ भेदभाव कर रही है, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। और हम चक्कर काटते जा रहे हैं। 2018 से 2024 आ गया है जो कि समाप्ति की ओर है, लेकिन आज तक इसके बारे में हमें कोई पट्टा नहीं मिला है। जब हम एसडीएम प्रशासन तहसीलदार जी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमने नगर पालिका को इसकी तरमीम और सीमा ज्ञान करवा के दे दिया, और नगर पालिका के पास जाते हैं तो कहते हैं हमें वो इस चीज़ का सीमा ज्ञान और तरमीम करके नहीं दे रहे हैं, हम कैसे आपको रजिस्ट्री करवा दें। तो नगर पालिका ये क्यों नहीं सोचती कि जब उन्होंने ये कॉलोनी बेची थी तो उनके पास कागजात पूरे नहीं थे, तो हमारे को इस तरह की कॉलोनी बेची ही क्यों। मैं ये जो पीड़ा है आप सब तक पहुंचा रहा हूं।